आज की कहानी है एकादशी व्रत कथा महत्व। पौराणिक शास्त्रों में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस दिन नारायण श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रति माह की 11वीं तिथि को एकादशी या ग्यारस कहते हैं। हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरे कृष्ण पक्ष में। अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी तथा पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं। सभी एकादशी व्रत का अलग अलग महत्व माना गया है। देव उठनी एकादशी व्रत कथा 4 नवंबर 2022 बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवो उत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसके शर्त की याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए, नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। मित्रों, इस कहानी से हम सबको यह शिक्षा लेना चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में सदाचारी से रहना चाहिए, ईमानदारी से अपने मेहनत की कमाई करना चाहिए और अपने ईमानदारी की कमाई से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहिए। और उसके बाद जो हमारे पास कुछ धन अगर बचता है तो जो भी हमारे द्वार पर भिखारी, लूला, लंगड़, आन्हर, कोढ़ी आ जाए तो उसे 1 रुपया दान अवश्य करें। मित्रों, हम सब शास्त्रों में बताई गई सभी पूजा व्रत का विधि पूर्वक विधान से व्रत करते हैं।
लेकिन हमारा जीवन सुखमय इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम उसी वेद शास्त्र पुराणों में लिखा हुआ है कि कभी भी किसी निर्बल प्राणी को मत सताना, अपने मेहनत की कमाई खाना, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं।